हमारी लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से वज़ू सिम सॉल्यूशन का फ्री क्लाउड ट्रेल लिया जाता है और उसके कुछ फीचर्स हमने देखे थे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से वज़ू का जो सर्वर है उसको अपनी लोकल मशीन पे डिप्लॉय किया जा सकता है। आज हम वज़ू के सर्वर को अपनी लोकल मशीन पे डिप्लॉय करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन करेंगे हम आज। तो उसके लिए सबसे पहले हम जाते हैं वज़ू की डॉक्यूमेंटेशन पे। इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि वज़ू सिम सॉल्यूशन को किस तरह से आपने इंस्टॉल करना है। आपको वज़ू की डॉक्यूमेंटेशन पे कंप्लीट गाइडलाइन मिल जाएगी। वज़ू लिख के आपने सर्च करना है, यहाँ पे होगी वज़ू डॉक्यूमेंटेशन। वज़ू डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है आपने। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। हमने जाना है जी इंस्टॉलेशन अल्टरनेटिव्स। इंस्टॉलेशन करने के कितने कितने तरीके हो सकते हैं वो सब यहाँ पे हैं। हमें OVA वर्चुअल मशीन इमेज मिल सकती है, आई AMI इमेज मिल सकती है, डॉकर कंटेनर मिल सकता है, और भी काफ़ी सारे यहाँ पे क्या है ऑप्शंस हैं। बट हम क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल वजू विद इलास्टिक स्टैक बेसिक लाइसेंस। हम इसको स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल करना चाहते हैं अपनी लोकल मशीन पे। और बेसिक लाइसेंस हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम फ्री वर्जन की तरफ जा रहे हैं, फ्री ट्रेल की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे इसके डिप्लॉयमेंट्स की कुछ टाइप्स होती हैं। डिप्लॉयमेंट्स की टाइप में एक टाइप है ऑल इन वन डिप्लॉयमेंट। ऑल इन वन डिप्लॉयमेंट में हम देखते हैं कि क्या चीज़ होती है। वज़ू का पूरा जो स्टैक है वो बनाने के लिए हमें कुछ मॉड्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है। वज़ू मैनेजर, फाइल बिट, इलास्टिक सर्च, किबाना, ये चार मॉड्यूल्स मिलकर एक कंप्लीट स्टैक बनाते हैं जिसे हम सिम सॉल्यूशन कहते हैं। वज़ू मैनेजर बेसिकली क्या चीज़ है, वज़ू का सर्वर है। जो हमारा मेन सर्वर है वज़ू का, वो वज़ू मैनेजर कहलाता है। वज़ू मैनेजर में हम रूल्स डिफाइन करते हैं। जिस तरह से फायरवॉल में रूल्स डिफाइन किए जाते हैं कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, किसी भी नेटवर्क को अलाउ या ब्लॉक करने के लिए, उसी तरह से वज़ू मैनेजर में भी हम रूल्स डिफाइन करते हैं। और वो रूल्स अप्लाई किस पे होते हैं, लोग्स पे। लोग्स क्या चीज़ हैं, यहाँ पर आपको एंड पॉइंट डिवाइसेस नज़र आएंगी। सर्वर्स, डेस्कटॉप, लैपटॉप, क्लाउड इंस्टांस, वर्चुअल मशीन, ये हमारी एंड पॉइंट डिवाइसेस होते हैं। अब इनकी सिक्योरिटी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको सब में एक चीज़ कॉमन नज़र आएगी, वज़ू एजेंट। इनकी सिक्योरिटी के लिए हम वज़ू एजेंट इंस्टॉल करते हैं। वज़ू एजेंट बेसिकली क्या काम करता है, वज़ू एजेंट हमारी एंड पॉइंट डिवाइसेस से एक मिनट, वज़ू एजेंट हमारी एंड पॉइंट डिवाइसेस से लोग्स कैप्चर करके वज़ू मैनेजर को सेंड करता है। अब लोग्स देखते हैं कि लोग्स क्या चीज़ होती है। हमारी जो एंड पॉइंट डिवाइसेस होती हैं, हमारा पर्सनल लैपटॉप हो गया या कोई भी हमारी एंड पॉइंट डिवाइस होगी, हम उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई फाइल हमने डिलीट की, कोई चीज़ डाउनलोड की, कोई फाइल मॉडिफाई की, या हमने अपने लैपटॉप को लॉगिन किया जस्ट, तो इन सब इवेंट्स के अगेंस्ट लॉग्स जनरेट होते हैं। ये सब इवेंट्स होते हैं, इनके अगेंस्ट लॉग जनरेट होता है। और लॉग में क्या होती है, ये सारी इंफॉर्मेशन होती है कि आपकी एंड पॉइंट डिवाइस पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है। और जाहिर सी बात है, अब उस लॉग में सारी इंफॉर्मेशन है, कोई अटैक आएगा तो उसके रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन हमारे लॉग्स में होगी। तो वजू एजेंट क्या करता है, वो लॉग्स कैप्चर करता है एंड पॉइंट डिवाइस से और उनको सेंड करता है वजू मैनेजर में। वजू मैनेजर में हम रूल डिफाइन करते हैं कि उन लॉग्स को किस रूल की बेस पे आपने मॉनिटर करना है। तो वजू मैनेजर रूल डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है और वो रूल अप्लाई होते हैं लॉग्स पे। उसके बाद है फाइल बीट। फाइल बीट एक शिपर का काम करता है। हमारे मैनेजर के पास लोग आते हैं एजेंट से, एजेंट्स से लोग लॉग्स आए मैनेजर के पास। अब मैनेजर तो लॉग्स को स्टोर नहीं कर सकता ना, वो जस्ट उन लॉग्स पे रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, उन लॉग्स को सेव करने के लिए हमें किसी डेटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे हमारे लॉग सेव हो जाके। तो हमारे पास एक डेटाबेस होती है, वजू मैनेजर से उस डेटाबेस तक लॉग्स लेके जाने का काम फाइल बीट करता है। फाइल बीट
फाइल बिट वजू मैनेजर से लॉग्स को लेके डेटाबेस में जाके सेव करवाता है। अब अभी हमने बात की डेटाबेस की। इलास्टिक सर्च हमारी डेटाबेस है। इलास्टिक सर्च डेटाबेस का काम करती है। जो हमारे लोग होते हैं जिन पे वजू मैनेजर रूल अप्लाई करता है, फाइल बीट वजू मैनेजर से उन लोग्स को शिप करता है इलास्टिक सर्च पे। इलास्टिक सर्च एज अ डेटाबेस यूज की जा सकती है। उसके बाद हमारे पास है किबाना। किबाना बेसिकली हमें वेब इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ये वजू मैनेजर, फाइल बीट, इलास्टिक सर्च, ये सब चीज़ें, तो ये हमारी जो चीज़ें होती हैं वजू मैनेजर, फाइल बीट, इलास्टिक सर्च, ये सब कमांड लाइन होती है। इनका कोई GUI नहीं होता। तो किबाना हमें प्रोवाइड करता है एक GUI, वेब इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, जिस पे रहते हुए हम क्या कर सकते हैं, अपने एंड पॉइंट डिवाइसेस को मॉनिटर कर सकते हैं। वो जो रूल्स आते हैं एंड पॉइंट डिवाइस से वजू मैनेजर के पास, उन पे लॉग्स जो होते हैं जो एंड पॉइंट डिवाइस से वजू मैनेजर के पास आते हैं, वजू मैनेजर उन पे रूल्स अप्लाई करता है और उनकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हमें शो करवाता है किबाना के ऊपर। किबाना बेसिकली हमें एक वेब इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो ऑल इन वन डिप्लॉयमेंट में जो ये सब चीज़ें हैं, वजू मैनेजर, फाइल बीट, इलास्टिक सर्च और किबाना, ये सब चीज़ें ऑल इन वन डिप्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें एक ही सिस्टम पे ये इंस्टॉल की जाती हैं। ये चार मॉड्यूल्स एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे या एक ही सर्वर पे इंस्टॉल किए जाते हैं। इसके अलावा एक और टाइप है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट। यहाँ पे आपको शो हो रही होगी डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट। डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट में क्या चीज़ होती है, वजू क्लस्टर जो कि हमारा वजू मैनेजर है, उसको हम अलग सर्वर पे इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद इलास्टिक सर्च, इसको हम अलग सर्वर पे इंस्टॉल करते हैं। किबाना को हम अलग सर्वर पे इंस्टॉल करते हैं। मतलब हम इन सब चीज़ों की इंस्टॉलेशन अलग अलग सिस्टम्स पे कर रहे होते हैं, ताकि हमारे सिस्टम के ऊपर लोड ज़्यादा ना हो और हमारी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो सके। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हम एस जब हम ऐसे इन्वायरमेंट की बात करें जहाँ पे लोग काफ़ी ह्यूज अमाउंट में आ रहे हों और वर्किंग जो है काफ़ी ज़्यादा हो, तो हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट की तरफ मूव करते हैं। अगर हम एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जहाँ पे इतने ज़्यादा लोग नहीं होते, ज़्यादा एंड डिवाइसेस नहीं होती, तो हम ऑल इन वन डिप्लॉयमेंट से काम ले सकते हैं। बट यह है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। अ, हमारा जो सिस्टम है उसके CPU कोर की और रैम्स वगैरह की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उन्हें हमें फुलफिल करना पड़ता है, वरना हमारा जो सिस्टम है वो बहुत ही स्लो डाउन हो जाता है और सही तरह से काम नहीं कर सकता। तो चलते हैं इसके इंस्टॉलेशन की तरफ। हमने करनी है ऑल इन वन डिप्लॉयमेंट। ऑल इन वन डिप्लॉयमेंट में आपको यहाँ पे काफ़ी सारी कमांड्स मिलेंगी। तो आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इन कमांड्स को कॉपी करके अपनी मशीन में पेस्ट करना है और इसकी इंस्टॉलेशन करनी है। आपको कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम कहाँ से वजू मैनेजर को इंस्टॉल कर सकते हैं या इलास्टिक फाइल बिट के बाना वगैरह को किस तरह से, और ये हमें कहाँ से मिलेंगी। जस्ट आपने यहाँ से कमांड्स कॉपी करनी है और अपने टर्मिनल पे पेस्ट कर देनी है। एक चीज़ है, यहाँ पे आपको दो टाइप की रिपोजिटरीज मिलेंगी, एक यम और एक APT। यम बेसिकली जो है सेंटोस, फेडोरा, रेड हैट, अगर आप इन ऑपरेटिंग सिस्टम से इन सर्वर्स पे काम कर रहे हैं तो आपको यम की कमांड्स को कॉपी करके पेस्ट करना पड़ता है अपने टर्मिनल पे। अगर आप डेबियन फैमिली पे काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल काली लाइनिक्स, पेरिटोस, उबंटू वगैरह पे अगर आप इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आप APT की जो लाइब्रेरीज हैं, जो रिपोजिटरी है, उसको फॉलो करेंगे। तो हमने APT पे सिलेक्ट करना है और कुछ इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। आपने जस्ट कमांड यहाँ से कॉपी करनी है और अपनी लाइनिक्स के टर्मिनल पे जाना है। लाइनिक्स के टर्मिनल पे जाके आपने सबसे पहले हम सुपर यूज़र पे मूव कर जाते हैं। यहाँ पे आपने उस कमांड को पेस्ट कर देना है जो आपने वहाँ से कॉपी किया डॉक्यूमेंटेशन से, और आपने इंटर प्रेस कर देना। यस। तो एक बार हम इसको क्या कर लेते हैं, अपडेट कर लेते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को।
एपीटी गेट अपडेट के थ्रू आपने क्या कर लेना, अपने सिस्टम को अपडेट कर लेना। अपडेट होने के बाद हम दोबारा से अपनी कमांड को चलाते हैं जो हमने कॉपी की थी डॉक्यूमेंटेशन से। यस करके इंटर कर देंगे। तो ये कुछ लाइब्रेरीज हैं, ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गए हैं। जब तक ये इंस्टॉल होती है हम डॉक्यूमेंटेशन पे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इंस्टॉलिंग इलास्टिक सर्च। इसके बाद आपने इलास्टिक सर्च को इंस्टॉल करना है। इलास्टिक सर्च को इंस्टॉल करने के लिए दो मेथड हैं, या तो आप इलास्टिक सर्च की वेबसाइट पे जाके इसके पैकेज को डाउनलोड करके इंस्टॉल करें, या फिर आप जिस तरह से हम लाइनक्स में कोई भी चीज़ इंस्टॉल करते हैं sudo apt get इंस्टॉल और आगे पैकेज का नाम देते हैं, वो रिपोजिटरी में से उसको फेच करके ले आते हैं। बट हमारे पास इलास्टिक सर्च की रिपोजिटरी ऐड नहीं है लाइनक्स में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें कुछ कमांड मिल जाते हैं, इनके थ्रू इलास्टिक सर्च की रिपोजिटरी को ऐड करवा देंगे हमारी लाइनक्स की रिपोजिटरीज में। उसके बाद हम इलास्टिक सर्च को सिंपल sudo apt get इंस्टॉल के थ्रू इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ से इंस्टॉल द जीपीजी की सबसे पहले जीपीजी की ऐड इंस्टॉल करवानी है। यहाँ से करेंगे इस कमांड को कॉपी और दोबारा से अपने टर्मिनल पे आ जाएंगे जब तक ये कंप्लीट होती है। जब तक ये पैकेज इंस्टॉल होते हैं हम अपनी वीडियो को स्टॉप करते हैं। जब हमारी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो जाएंगी तो उसके बाद जैसे कि हमने कहा था कि हम जीपीजी की को इंस्टॉल करवाएंगे, यहाँ से कमांड कॉपी करेंगे और टर्मिनल पे जाके आपने इस कमांड को पेस्ट कर देना।
आपकी इंस्टॉल हो गई। इसके बाद दोबारा से डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है। ऐड द रिपोजिटरी, आपने इलास्टिक सर्च की रिपोजिटरी ऐड करवानी है। रिपोजिटरी भी ऐड हो गई। उसके बाद एक दफ़ा हम अपने सिस्टम को अपडेट कर देंगे ताकि जो हमने न्यू रिपोजिटरी ऐड करवाई है हमारा सिस्टम उस रिपोजिटरी को फेच कर ले। अपडेट जब ये हो जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, दोबारा से डॉक्यूमेंटेशन पे आके इलास्टिक सर्च इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, इलास्टिक सर्च को हम इंस्टॉल करेंगे और फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सबसे पहली कमांड है apt get install इलास्टिक सर्च। इसको आपने कॉपी करके टर्मिनल पे क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। जब तक हमारी ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है हम अपने वीडियो को स्टॉप करते हैं। जब हमारा इलास्टिक से स्टार्ट हो जाएगा हम दोबारा से डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे। सेकंड कमांड है डाउनलोड द कॉन्फ़िगरेशन फाइल। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो इलास्टिक सर्च की जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसमें चेंजेस कर दें, या फिर यहाँ से ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल मिल रही है इसको इंस्टॉल कर लें। आप दोनों काम कर सकते हैं, या तो यहाँ इस स्टेप को फॉलो कर लें, इस कमांड को कॉपी करके चला लें, या फिर आप क्या करें जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसी में ही चेंजेस कर दें। तो हम यहाँ से इसको ही चला लेते हैं, कॉपी करेंगे, यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है और एंटर कर देना। कॉन्फ़िगरेशन फाइल डाउनलोड हो चुकी है। इसको बाद में देखते हैं कि इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में क्या क्या चेंजेस करनी है। तो नेक्स्ट है जी सर्टिफिकेट क्रिएशन एंड डिप्लॉयमेंट। हमें सर्टिफिकेट्स, हमारा जो सर्वर होगा ये HTTP पे होगा, इसको HTTPS पे शिफ्ट करने के लिए हमें कुछ सर्टिफिकेट इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो फिलहाल हम इस स्टेप को भी स्किप करते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से इस पर सर्टिफिकेट अप्लाई किए जाते हैं। नेक्स्ट है जी इनेबल एंड स्टार्ट द इलास्टिक सर्च। ये तीन कमांड्स चलाने इलास्टिक सर्च को इनेबल और स्टार्ट करने के लिए। इससे पहले हम क्या करते हैं, अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को सेट करते हैं। हमें पता है कि लाइनक्स के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो ETC की डायरेक्टरी में आते हैं। इसे एक दफ़ा क्लियर करते हैं टर्मिनल को। यहाँ से आपने जाना है CD/ETC, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, CD/ETC/ इलास्टिक सर्च। इलास्टिक सर्च की डायरेक्टरी में LS करेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी फाइल्स मिलेंगी और इसमें एक फ़ाइल होगी इलास्टिक सर्च डॉट वाई एम एल, ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। तो हमने इसमें कुछ चेंजेस करनी है, नैनो करते हैं इलास्टिक सर्च डॉट वाई एम एल, एंटर। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे अपना नेटवर्क होस्ट में अपना IP सेट करना है।
अब हमारा आईपी क्या है, सबसे पहले हम अपना आईपी देखते हैं। आईपी है 10.0.2.15। 10.0.2.15 ये आईपी है हमारा। अच्छा, एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, अगर आपके पास इलास्टिक आईपी है तब तो आपको आईपी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं से भी अपने सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं उस आईपी की बेस पे। अगर आपके पास इलास्टिक आईपी नहीं है तब आप क्या करेंगे, विद इन द नेटवर्क अगर आपने एजेंट इंस्टॉल करवाने हैं तो आपको अपनी मशीन को ब्रिज पे रखना पड़ेगा। जिस मशीन पे आप सर्वर इंस्टॉल करें वो ब्रिज पे होनी चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये अपना आईपी सेट कर दिया, क्लस्टर नेम, मास्टर, इनिशियल नोड, ये भी ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर में आपको यहाँ पे शो होगा ट्रांसपोर्ट डॉट एस एस एल। एस एस एल सर्टिफिकेट्स अभी हमने इसके डिप्लॉय नहीं किए, तो हम क्या करेंगे, इन लाइंस को कमेंट कर देंगे। जब हम सर्टिफिकेट डिप्लॉय करेंगे तब इनको अनकमेंट कर देंगे दोबारा से, बट फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, इनको कमेंट कर देते हैं। एच टी टी पी लेयर एक्सपेक्ट सिक्योरिटी भी हमने कोई अप्लाई नहीं की, इसको भी कमेंट कर देंगे। लास्ट में हमारा पाथ है डाटा का और लॉग्स का, किस पाथ पे जाके ये सेव होने हैं, तो इसको हम अनकमेंट नहीं करें, इसको कमेंट नहीं करेंगे, अनकमेंट ही रहने देंगे। बस ये कुछ चेंजेस थी जो कि आपने इलास्टिक सर्च की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में करनी थी। सबसे पहले अपना आईपी सेट करना था, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर की जो एसएसएल सर्टिफिकेट्स हैं इनको अनकमेंट, इनको कमेंट करना था आपने। एचटीटीपी लेयर में एक्सपेक्ट सिक्योरिटी है, इसको भी कमेंट करना था। ऑथेंटिकेशन को भी कमेंट करना था। उसके बाद पाथ है, इसको आपने कमेंट नहीं करना, इसको ऐसे ही रहने देना है। हम अपनी फाइल को करते हैं कंट्रोल एस से सेव और एग्जिट कर देते हैं। फाइल हमारी कॉन्फ़िगरेशन हमने जो करनी थी वो कर ली। बस इतनी सी बेसिक सी इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी थी आपने। उसके बाद ये जो 3 कमांड्स हैं इनको आपने करना है कॉपी और अपने टर्मिनल पे पेस्ट कर देना है। एंटर करेंगे। इलास्टिक सर्च स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है और हमारा सीपीयू भी 100 पे पहुंच चुका है, तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं। ये जी इलास्टिक सर्च स्टार्ट हो चुका है विदाउट एनी एरर। एक दफ़ा इसका स्टेटस देखते हैं। स्टेटस देखने के लिए आपने कमांड चलानी है सिस्टम सिस्टम कंट्रोल स्टेटस इलास्टिक सर्च डॉट सर्विस। स्टेटस यहाँ पे आपको एक्टिव शो होगा। स्टेटस एक्टिव शो हो रहा है तो इसको एक दफ़ा वेरीफाई भी कर लेते हैं हम ब्राउज़र पे, इसका वेब इंटरफेस लेके देखते हैं क्या हमारे पास इसका वेब इंटरफेस शो होता है या नहीं होता। 10.0.2.15 इसके साथ हमें पोर्ट नंबर भी डिफाइन करना पड़ेगा। इलास्टिक सर्च जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट चलता है 9200 पोर्ट पे, और आपने एच टी टी पी एस नहीं लगाना, यहाँ पे एच टी टी पी है ये। यहाँ पे हमें जो हमारा क्लस्टर का नेम था इलास्टिक सर्च वगैरह ये सारी चीज़ें, उसका वर्जन वगैरह सब कुछ हमें यहाँ पे शो हो रहा है। इसका मतलब है हमारी इलास्टिक सर्च की कॉन्फ़िगरेशन सही तरह से हो चुकी है। नेक्स्ट हम कॉन्फ़िगरेशन पे जाते हैं जी, दोबारा से डॉक्यूमेंटेशन पे आएंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन पे हम देखते हैं इलास्टिक सर्च के बाद आपने क्या करना है। बाकी ये सारी चीज़ें इनको आप स्किप कर दें फिलहाल के लिए।
वजू सर्वर को इंस्टॉल करना है। वजू सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले वजू सर्वर की रिपोजिटरी ऐड करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। तो उसके लिए हम जीपीजी की को इंस्टॉल करवाते हैं पहले। इसको क्लियर करते हैं टर्मिनल को। जीपीजी की ऐड हो चुकी है, उसके बाद रिपोजिटरी ऐड करवाएंगे। रिपोजिटरी भी ऐड हो चुकी है। एक बार फिर से हम क्या करेंगे, अपने सिस्टम को अपडेट कर लेंगे ताकि जो हमने न्यू रिपोजिटरी ऐड करवाई हमारा सिस्टम इसको फेच कर ले। अपडेट होने के बाद दोबारा से हम डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे और अपने वजू मैनेजर को इंस्टॉल करेंगे। सिंपल कमांड है apt get इंस्टॉल वजू मैनेजर। आपने इसको कॉपी करना है और अपने टर्मिनल पे पेस्ट कर देना है।
वजू मैनेजर इंस्टॉल हो चुका है, तो वजू मैनेजर का भी स्टेटस देख लेते हैं। सिस्टम कंट्रोल स्टेटस वजू। अभी हमने इसको इंस्टॉल किया है, स्टार्ट नहीं किया, तो लोडेड तो है बट ये एक्टिव नहीं है। एक्टिव वाली लोकेशन पे ये आपको क्या शो करवा रहा है, इनएक्टिव। अभी हमने क्योंकि जस्ट इसको इंस्टॉल किया है। तो नेक्स्ट हमारी कमांड्स हैं, ये 3 कमांड्स को स्टार्ट करने के लिए इनको कॉपी करके हम क्या कर देंगे, अपने टर्मिनल पे पेस्ट कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। स्टेटस चेक करते हैं हम। तो वजू मैनेजर हमारा क्या हो चुका है, एक्टिव हो चुका है। एक दफ़ा टर्मिनल को क्लियर करके हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। बस मैनेजर के बाद हमारे पास है इंस्टॉलिंग फाइल बीट। तो आपने क्या करना है, जस्ट इसकी कमांड को यहाँ से कॉपी करना है और टर्मिनल पे जाके पेस्ट कर देना है, कंट्रोल शिफ्ट वी और एंटर। जब तक हमारा ये फाइल बिट इंस्टॉल होता है, हम अपनी रिकॉर्डिंग को थोड़ा स्टॉप करते हैं। अच्छा, हमारा फाइल बिट इंस्टॉल हो चुका है। फाइल बिट इंस्टॉल होने के बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, फाइल बिट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, डाउनलोड द प्री कॉन्फ़िगर्ड फाइल बिट कॉन्फ़िग फाइल। तो आपने क्या करना है, इस कमांड को यहाँ से कॉपी करना है और टर्मिनल पे जाके जस्ट पेस्ट करके एंटर कर देना है, और ये फाइल बिट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो गई डाउनलोड। उसके बाद डाउनलोड द अलर्ट टेम्पलेट फॉर इलास्टिक सर्च। फाइल बिट के कुछ कुछ अलर्ट टेम्पलेट्स हैं जो कि इलास्टिक सर्च के साथ इसको इंटीग्रेट करवाते हैं। तो आपने क्या करना है, इस कमांड को भी एग्जीक्यूट कर लेना है। जाहिर सी बात है, हमें फाइल बिट की कम्युनिकेशन इलास्टिक सर्च के साथ भी करवानी है। इसके बाद आपने दोबारा से डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है, डाउनलोड द वजू मॉड्यूल फॉर फाइल बिट। हमने वजू की भी कम्युनिकेशन फाइल बिट के साथ करवानी है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में था हमारे पास बड़ी वजू मॉड्यूल्स भी हो गया। एडिट इलास्टिक सर्च फाइल बिट की, इलास्टिक सर्च फाइल बिट की कॉन्फ़िग फाइल को हमने एडिट करना है, उसको हम बाद में देखते हैं। नेक्स्ट है जी, पासवर्ड वगैरह भी हमने नहीं लगाने, सर्टिफिकेट्स भी अभी हमने नहीं लगाने। तो उसके बाद स्टार्ट की कमांड है। तो स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, फाइल बीट को एक दफ़ा कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। आप सबको पता है कि जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो ईटीसी की डायरेक्टरी में हर एक एप्लीकेशन की उसके नाम से आते हैं। ईटीसी में हमारे पास, पहले हम इलास्टिक सर्च में गए थे, अब हम फाइल बीट में जाएंगे। फाइल बीट एलएस, यहाँ पे हमें काफ़ी सारी फाइल्स मिलती हैं, जिसमें फाइल बीट डॉट जेएमएल की एक फाइल है जो कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। इसको आपने करना है नैनो फाइल बी डॉट YAML और एंटर कर देना है। इसमें हमें कुछ चेंजेस करनी है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो यहाँ पे आईपी एड्रेस सेट करना है, इलास्टिक सर्च के होस्ट वाला आईपी एड्रेस देना है। इलास्टिक सर्च पे जो हमने आईपी दिया था वो था 10.0.2.15। ये आईपी एड्रेस सेट कर देना है यहाँ पे। उसके बाद नीचे पासवर्ड है, एक बार आईपी एड्रेस वेरीफाई कर लेते हैं, 10.0.2.15, 10.0.2.15। तो इसके बाद आपने पासवर्ड को क्या कर देना है जी, कमेंट कर देना है, क्योंकि अभी हमने पासवर्ड सेट नहीं किया। फाइल बिट मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स जो कि बस वगैरह के लिए, इनको ऐसे ही रहने दें।
टेम्पलेट्स को भी आपने कुछ नहीं करना। उसके बाद नीचे आउटपुट इलास्टिक सर्च प्रोटोकॉल, इस प्रोटोकॉल को HTTPS है, हम क्या कर देंगे HTTP कर देंगे, क्योंकि अभी हमने सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं किए। इसके बाद आउटपुट को आपने क्या करना है जी, कमेंट कर देना है। बाकी सारी जितनी भी चीज़ें हैं आपने इनको कमेंट कर देना है। ठीक है जी। इसके बाद आपने क्या करना है, इस फाइल को सेव करना है और एग्जिट कर देना है। ये हमारी हो गई फाइल बिट की कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद आपने दोबारा से डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है। ये जो तीन कमांड्स हैं इनको इनको चलाने से पहले एक काम करते हैं, हम वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा इलास्टिक सर्च चल रहा है या नहीं चल रहा है। फाइल बिट को अभी स्टार्ट नहीं करते, इससे पहले हम अपने इलास्टिक सर्च को वेरीफाई करते हैं। सिस्टम कंट्रोल स्टेटस इलास्टिक सर्च एक्टिव नहीं है, तो इसको एक दफ़ा स्टार्ट कर लेते हैं जी। इसको हम क्या करेंगे, रीस्टार्ट, एंटर। इलास्टिक सर्च स्टार्ट हो चुका है। अब आपने क्या करना है जी, डॉक्यूमेंटेशन पे जाके फाइल बिट की ये जो कमांड्स हैं, डेमन, रिलोड, इनेबल फाइल बिट और स्टार्ट फाइल बिट की, इनको कॉपी करके अपने टर्मिनल पे पेस्ट कर देना है। फाइल बीट भी हमारा सही तरह से चल चुका है। इसके बाद हम फाइल बीट की आउटपुट को टेस्ट करेंगे। ये कमांड आपने करनी है कॉपी और टर्मिनल पे जाके पेस्ट कर देनी है। तो यहाँ पे सब कुछ ठीक है, यूआरएल भी सब चल रहा है, होस्ट के साथ भी ओके है, एड्रेस लिसनिंग पे है। TSL सर्टिफिकेट जो हमने अभी तक अप्लाई नहीं की है, SSL सर्टिफिकेट, उसकी वार्निंग दे रहा है। खैर इसको हम बाद में सेट करेंगे। टॉक टू सर्वर ओके है और वर्जन वगैरह सब कुछ ठीक है। फाइल बिट हमारा सही तरह से काम कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी किबाना। किबाना की हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी है। apt get इंस्टॉल किबाना आपने कमांड कॉपी करके यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर देनी है।
इलास्टिक सर्च की बाना हमारा हो चुका है इंस्टॉल। नेक्स्ट हम डॉक्यूमेंटेशन पे जाके देखते हैं आगे हमें क्या क्या करना है। इलास्टिक सर्च सर्टिफिकेट इनटू की बाना, फिलहाल हमने सर्टिफिकेट्स का काम नहीं किया तो इसको स्किप करेंगे। डाउनलोड की बाना कॉन्फ़िगरेशन फाइल प्री कॉन्फ़िगर्ड फाइल है, इसको आपने कॉपी करके क्या कर लेना है, टर्मिनल पे पेस्ट कर देना है। ये हो जाएगी डाउनलोड। इसके बाद नेक्स्ट है क्रिएट यूजर की बाना डायरेक्टरी। यूजर की कुछ डायरेक्टरीज हैं, इनको बना ही लेते हैं। नेक्स्ट है जी इंस्टॉल वजू की बाना प्लगइन इंस्टॉल करवाएंगे उस डायरेक्टरी में जिसको भी हमने क्रिएट किया। तो नेक्स्ट ये कमांड चलाएंगे। प्लगइन्स डाउनलोड हो चुके हैं। इसके बाद दोबारा से हम जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन पे। रिलीजियस पोर्ट 443443 HTTPS का पोर्ट है जिसकी अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन नहीं की तो इसको हम स्किप कर देंगे। उसके बाद किबाना को स्टार्ट करने की कमांड है। किबाना को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं थोड़ी सी। किबाना की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए जाहिर सी बात है हमें इसकी डायरेक्टरी में जाने पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन फाइल की डायरेक्टरी आपको पहले भी मैंने बताया है कि cd/etc/किबाना एंटर ls। किबाना डॉट yaml के नाम से एक डायरेक्टरी है, ये फाइल है किबाना डॉट yaml के नाम से, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है नैनो किबाना डॉट yaml। सर्वर होस्ट 000 रहने देंगे। पोर्ट को आपने क्या करना है, चेंज कर देना है। 443 पे हम काम नहीं कर रहे तो इसको 8080 कर दें। उसके बाद इलास्टिक सर्च होस्ट, यहाँ पे लोकल होस्ट को आपने क्या कर देना है, अपने आईपी से चेंज कर देना है 10.0.2.15। एक और चीज़ का ख्याल रखना है, ये HTTPS होगा, यहाँ से आपने S रिमूव कर देना है। इलास्टिक सर्च पासवर्ड हमने कुछ नहीं रखा तो इसको कमेंट कर देंगे। उसके बाद कि बाना के जो SSL सर्टिफिकेट्स हैं हमने डिप्लॉय नहीं किए, ये भी कमेंट कर देंगे। ये सर्टिफिकेट्स जितने भी हैं सब आपने, और एक्सपेक्ट सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें आपने कमेंट कर देनी है। इसके बाद आपने क्या करना है जी, सेव और एग्जिट, सेव करके एग्जिट कर देना है। दोबारा से डॉक्यूमेंटेशन पे आके आपने ये 3 कमांड कॉपी करनी है और इनको टर्मिनल पे जाके क्या कर देना है जी, पेस्ट कर देना है। चलें जी, किबाना भी हमारा हो गया स्टार्ट। तो किबाना को वेरीफाई करने के लिए बाकी ये जितने भी कमांड्स हैं आपने इनमें से कोई भी कमांड नहीं चलानी। अब किबाना को हम वेरीफाई करते हैं क्या किबाना सही तरह से चल रहा है। सिस्टम कंट्रोल स्टेटस किबाना, किबाना एक्टिव है। दोबारा से अपने ब्राउज़र पे जाएंगे हम। सबसे पहले एक और चीज़ भी वेरीफाई कर लेते हैं, क्या वज़ू मैनेजर चल रहा है हमारा। स्टेटस देखते हैं जी, वज़ू मैनेजर का, वज़ू मैनेजर एक्टिव है। चलिए ये भी ठीक है।
वजू मैनेजर एक्टिव है। दूसरा हमारे पास है इलास्टिक सर्च एक्टिव। इलास्टिक सर्च के बाद हमारे पास फाइल बीट एक्टिव। फाइल बीट के बाद हमारे पास है जी किबाना। तो हमारी सारी सर्विसेज एक्टिव हैं। इसके बाद हम जाके इसका वेब इंटरफेस लेंगे। ब्राउज़र पे जाने के बाद आपने यहाँ पे अपना आईपी एड्रेस लिखना है 110.0.2.15। ये 9200 पोर्ट के साथ हमें इंटरफेस मिला जी हमारी इलास्टिक सर्च का। इलास्टिक सर्च सही तरह से वर्क कर रही है। अब यहाँ पे हम पोर्ट नंबर चेंज करेंगे। हमारा जो किबाना है, बेसिकली किबाना हमारा मेन वेब इंटरफेस है, उस पर हमने पोर्ट नंबर दिया था 8080। एंटर करेंगे। आपके पास आपका एक स्टैक शो होगा। इसका मतलब है कि हमारा जो सर्वर है सही तरह से डिप्लॉय हो चुका है। ये कुछ एरर आ रहे हैं, डाटा इज़ नॉट सिक्योर, क्योंकि हमने एसएसएल सर्टिफिकेट्स नहीं लगाए, उसी की कॉन्फ़िगरेशन मिसिंग। इसको हम बाद में करेंगे। एक्सप्लोर माई ऑन पे आपने क्लिक करना है जी। यहाँ पे जाके आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। आप इनको जाके वन बाय वन विजिट भी कर सकते हैं। आप अंडरस्टैंड करना हो तो ये क्या चीज़ें हैं, इनको आप ओपन करें, इनके बारे में स्टडी करें। उसके बाद वज़ू हमारा मेन मॉड्यूल है, वज़ू पे क्लिक करें। एपीआईज को चेक करने के लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये हमारे सिस्टम पे डिपेंड करता है कि सिस्टम की परफॉर्मेंस किस तरह से है। तो ले जी, हमारा वज़ू का जो सर्वर है वो डिप्लॉय हो चुका है। अभी हमारे अब हमने जैसे कि शुरू में बात की थी, एजेंट्स एंड पॉइंट डिवाइस से लोग कैप्चर करके सेंड करते हैं और मैनेजर उन पे रूल्स अप्लाई करके डाटा शो करवाता है। यहाँ पे अभी फ़िलहाल हमारे पास कोई एजेंट नहीं है। आगे जहाँ हम जाके देखेंगे कि एजेंट को किस तरह से ऐड करना है, यहाँ से आप कर सकते हैं एजेंट एजेंट वगैरह। जब एजेंट ऐड हो जाएगा तो उसके अंदर फर्दर हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने एजेंट्स की सिक्योरिटी को मॉनिटर कर सकते हैं। तो यहाँ तक थी हमारी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़।